हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका आज क्लासेस पे। फिर आज लेकर आए हैं कंक्लूजन सीरीज पार्ट 2। जी हाँ, आज सोशल साइंस का टेस्ट करेंगे कि आप 20 में से कितने सवालों का आंसर दे पाते हैं। जी हाँ, अगर जो 20 में से 15 सवालों का आंसर दे पाता है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है। अगर जो 20 में से 18 दे रहा है उसका तो बात ही अलग है, बहुत अच्छा। लेकिन जो इससे कम दे रहे हैं उनको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है और हमारे चैनल के साथ जुड़ने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि भौकाल तैयारी जो बची है आपकी वो लास्ट में हम पूरा कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ में रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए रूस और इटली, ऑप्शन नंबर बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी। तो जी हाँ, किन देशों के बीच हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? एंड ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए तीतसीन, ऑप्शन नंबर बी केंटेन, ऑप्शन नंबर सी होचिनमिन एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, क्योंकि उस समझौते का नाम था हनोई समझौता, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1929 लाहौर, ऑप्शन नंबर बी 1933 कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी 1931 कराची, ऑप्शन नंबर डी 1924 बेलगाम। तो जी हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1929 लाहौर। जी हाँ, 1929 लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैट सेक्शन में बताइए जाइएगा कि किन किन प्रश्नों का आप सही उत्तर दे पाए हैं एंड 20 में से फाइनली कितने प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। हम भी देखते हैं किन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी चंपारण आंदोलन। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी। जी हाँ, एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर प्रश्न है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड अगर जोर शोर से तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न जो कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड 2022 के फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंड्रीन। जी हाँ, एंड्रीन मेढक के प्रजनन को बाधित कर देता है एंड ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये 20 के बीच से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एंड अगर आप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न में से 18 का सही आंसर देते हैं तो आपका 450 प्लस मार्क्स तो कोई रोक ही नहीं सकता, याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी लोटा। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्सेनिक। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कितने प्रश्नों का उत्तर दे दिए हैं नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है,
संविधान की धारा का संबंध है, संविधान की धारा का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी मृदा संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी जल संरक्षण जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संविधान की धारा का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन नंबर ए 15%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 10%, ऑप्शन नंबर डी 7%। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी, यानी कि 7%। एंड याद रखिएगा कभी कभी ऑप्शन में देता है 7.6%, तो जब ये दे दे 7.6% तो ये भी राइट आंसर होगा। एंड जब ये दोनों ऑप्शन में ना दे तब देता है 8%, तो कभी कभी 8% भी राइट आंसर हो जाता है। इसलिए इन तीनों आंसर को याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड फाइनली आप बताइए कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप अब तक दे चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर प्रश्न। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते, ताकि जो आपकी तैयारी है बहुत धूम धड़ाके से हो, जोर शोर से हो, एंड आप भी यहाँ में फोड़ के आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न, जो कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं 20 के 20 प्रश्न जो लाए हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न को लेकर आए हैं, क्योंकि आपकी जो तैयारी है उसमें कहीं कमी ना रह जाए। एंड क्योंकि ये कंक्लूजन सीरीज है, इसी 20 प्रश्न से पता चल जाएगा कि एग्जाम में कौन कैसा रिजल्ट देने वाला है। ऑप्शन नंबर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी लालू प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो जी है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने किया था। जी हाँ, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, तो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, एंड ऑप्शन नंबर डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ में बहुत बार रिपीट हो चुका है। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश संबंधित है नर्मदा घाटी परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसे 2 नंबर में भी पूछा जाता है। अभी बताएंगे कि 2 नंबर में कैसे पूछा जाता है, पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सरकार को, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका को, ऑप्शन नंबर सी संविधान को, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दल को। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। एंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों माना जाता है। इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न। एंड 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। ये देख सकते हैं 20 VVI वाले क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आपकी टेस्ट हो सके कि तैयारी कैसी चल रही है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी पर। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। देख सकते हैं कुछ सांसद यहाँ से उठकर उस पार्टी में चल जाते हैं, कुछ उस पार्टी का सांसद इस पार्टी में आ जाते हैं, यानी ये दल बदल कानून सांसदों और विधायकों में ही लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अविकसित, ऑप्शन नंबर बी विकसित, ऑप्शन नंबर सी अर्ध विकसित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। एंड ये तो कॉमन क्वेश्चन है, जिसका आंसर सब कोई दे सकता है। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकसित कहलाता है। जी हाँ, विकसित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, भारत
का केंद्रीय बैंक कौन सा है। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है जिसका अभी हम आंसर देंगे आपको। ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर डी पंजाब नेशनल बैंक। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इस भी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर प्रश्न, जो कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पिछले साल एग्जाम में शायद पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1966 में, ऑप्शन नंबर बी 1980 में, ऑप्शन नंबर सी 1969 में, ऑप्शन नंबर डी 1975 में। तो कब किया गया था, तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1969 में। एंड आप बताइए कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, क्योंकि फाइनली हमारे यहाँ पर 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। एंड 15 में से जो अभी तक 13 क्वेश्चनों का राइट आंसर दे चुका है या 14, वही सही ट्रैक पर चल रहा है। एंड अब फाइनली 5 क्वेश्चन बच गए हैं आपकी तैयारी का पूरा लेखा जोखा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है जो कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 20 के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन नंबर बी सैमसंग, ऑप्शन नंबर सी कोको कोला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जी है, फोर्ड मोटर्स भी विदेशी कंपनी है, सैमसंग भी विदेशी कंपनी है, एंड कोका कोला भी विदेशी कंपनी है, यानी कि इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर प्रश्न। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो सके, एंड आप भी एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स को स्कोर कर सके। एंड बहुत जल्द वीडियो आने वाली है कि नवंबर से पढ़कर कैसे हम अपने हाईएस्ट मार्क को अचीव कर सकते हैं, 400 प्लस मार्क कैसे अचीव करें। तो चलिए, जब वो वीडियो बन जाएगी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा, ताकि आपकी भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके इन 3 महीने 17 दिन में। तो चलिए देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर बी द्वीप पर भूकंप आना, ऑप्शन नंबर सी स्थलीय क्षेत्र या खेत होगा पर भूकंप आना, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समुद्र में भूकंप आना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर प्रश्न। एंड 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपसे एक और बात पूछ लेते हैं कि अब 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसमें से आपने कितने क्वेश्चन को राइट किया है, जल्दी से चैट सेक्शन में जरूर बता दें। तो देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भूकंप केंद्र, ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी केंद्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिक केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, शायद आप भी जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मयूर। जी हाँ, जिसे हम मोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, एंड लास्ट क्वेश्चन है। एंड यहीं पे आपका पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को अभी तक राइट कर दिया है। तो देख लेते हैं, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। एंड फाइनली यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बताइए कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 15, 18, 17 या 19 या फिर 15 से कम। जो 15 से कम किया है उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, एंड जो 15 के ऊपर कर रहे हैं या 15 तक है वो अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं। तो ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत धांसू तरीके से हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपके फ्रेंड की भी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। मिलते हैं